क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? प्लास्टिड्स जो होती हैं वो बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया जैसी दिखती हैं। ऐसे दिखते हैं बाहर से। और भी कुछ सिमिलरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया से, अभी आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही इसका स्ट्रक्चर दिखता है प्लास्टिड का। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ठीक है, प्लास्टिड सिर्फ कौन से सेल में पाई जाती है? कौन से सेल में नहीं पाई जाती है? ये ध्यान रखना। प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल। ओके, फिर प्लास्टिड्स के अंदर एक जो मैट्रिक्स होती है, जो फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हमको? क्या बोलते हैं? इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन थी, सिमिलरली इट हैज टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या कहला रहा है? ठीक है, जो सब्सटेंस एम्बेडेड है इसके अंदर, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इसके ऊपर लेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में वर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन बस ये बताया कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक के ऊपर एक लेयर में लगे रहते हैं और वो किसी फ्लूइड में एम्बेडेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वो फ्लूइड, वो मैट्रिक्स क्या कहला रही है? स्ट्रोमा। और जो उसके ऊपर लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? थाइलाकॉइड्स। क्या है वो? थाइलाकॉइड्स। अब ध्यान से समझना और बातों को। प्लास्टिड्स अलग अलग तरह की होती हैं, बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड्स कितनी तरह की होती हैं? प्लास्टिड्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नेम, अब एक साथ बोलो। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। लाउडली। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एक और बार। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसका काम होता है अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करना। फ्लावर का कलर, वेजिटेबल्स का कलर अलग अलग होता है ना, फ्रूट्स का कलर, किसी का ऑरेंज, किसी का येलो, वो सारे के सारे कलर्स कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? तो ये अलग अलग कलर्स की होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं ये, एक्सेप्ट ग्रीन। कौन सा कलर नहीं होता इसमें? ग्रीन वाला। क्योंकि जो ग्रीन वाला कलर होता है उसको हम किसमें कंसीडर करते हैं? किसमें कंसीडर करते हैं? ग्रीन कलर की होती है ये, क्योंकि इनके अंदर होता है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है इनके अंदर? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसने पढ़ा है? क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। यस सर। तो किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। यस सर। प्लांट्स का खाना बनता है। यस सर। इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्योंकि इसमें प्लांट का खाना इसी में करता है, प्लांट सेल का खाना इसी में होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स करते हैं, इसका मतलब ये वाली सेल ऑर्गेनेली सिर्फ प्लांट्स में होती है और किसमें नहीं होती? एनिमल सेल में नहीं होती। ल्यूकोप्लास्ट का ऐसा कोई कलर नहीं होता, कलरलेस टाइप होती है ये, और इनका काम होता है स्टोरेज का। किसका काम होता है? स्टोरेज। चीजों को स्टोर करना। जैसे आपके प्लांट का फूड बन गया, अब ऐसा तो नहीं कि वो सारा फूड एकदम से यूटिलाइज हो जाएगा, एकदम से यूज हो जाएगा, उसको कहीं स्टोर करके रखा जाएगा। क्या करके रखा जाएगा? स्टोर। तो वो स्टोरेज का काम कौन कर देता है? ल्यूकोप्लास्ट। भाई जो फूड बना है, जो एनर्जी बनी है, क्या वो सारी एकदम यूज कर दे? सारी एकदम यूज नहीं होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे जिस काम के लिए जरूरत पड़ती है उस तरह से वो फूड, वो एनर्जी यूज होती रहती है, तो उसको स्टोर कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? ओनली इन प्लांट्स। ये खास बात है प्लास्टिड की। बाहर से इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही होता है, इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इसके ऊपर जो इसके अंदर कुछ लेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके अंदर की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या होता है? ये स्ट्रोमा वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद भी रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिड्स कितने टाइप्स की होती हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें से कौन सी प्लास्टिड है जो फ्लावर्स को कलर्स प्रोवाइड करती है? क्रोमोप्लास्ट। जो कलर्स प्रोवाइड करती है फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, सारे अलग अलग कलर्स, ऑरेंज, येलो, एक्सेप्ट ग्रीन। क्योंकि ग्रीन वाला कलर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल किस प्रोसेस में हेल्प करता है? Am I clear till now? Yes sir. उसके बाद आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, बेसिक सी सेल ऑर्गेनेली है, टाइप है प्लास्टिड का, इसका काम सिंपल सा होता है स्टोरेज। किसका काम है इसका? स्टोरेज। ये किसको क्लियर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात ये थी कि उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स एकदम से याद कर लिया, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स और खुद का डीएनए होता है। सिमिलरली प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल खुद से बना सकते हैं। इनको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। तो लिख रहे हैं अपने पास एक क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लास्टिड्स।